लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा थोड़ा जैसे अभी आपने बताया सर डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे मोटिवेट होना अलग बात है और डिसिप्लिन अलग बात है। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे खुद को कुछ डिसिप्लिन रखना चाहिए ये चीज़ में। तो बहुत एकदम पीस महसूस करती थी सर मैं। एकदम शांति, एकदम अच्छा महसूस करती थी सर। तो मुझे ऐसे लग अभी फ़र्क भी बहुत लग रहा है सर। जैसे मैंने ये साधना स्टार्ट की ना सर, तो मैं एवरीडे कोई न कोई गाना प्ले करती हूँ और उसकी वज़ह से मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ में बहुत डिफ़रेंस आ रही है। जैसे पहले जैसे ठहराव की मुझे खुद ऐसे लगता था कि कमी है, कि अगर आप कोई भी चीज़ ठान लें, आपकी अगर लगन हो किसी भी चीज़ के लिए, मन से अगर आपको चाह है कि ये करना है, तो आप डेफ़िनेटली वो चीज़ कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व शाह, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, फेमस फॉर रियलिटी शोज, फाइनलिस्ट ऑफ सारेगामा एंड के फॉर किशोर। और आज हमारे समक्ष है भारती जादव, जिन्होंने 30 डेज सुरीला चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के अंदर कंप्लीट किया हुआ है। और बहुत दिनों के बाद इतना शॉर्ट पैन के अंदर हमारे स्टूडेंट्स में से किसी ने सिर्फ 7 दिनों के अंदर ये सम्मान प्राप्त किया हुआ है। भारती, मैं आपको देने लगा हूँ सूर्य प्रतिष्ठा सम्मान। और इसके पहले कि हम ये इंटरव्यू स्टार्ट करें, मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं। ऑल ओवर टू यू। यस सर। सर मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। टोटली आप जो है होम मैनेजमेंट, जी, पहले यू आर जॉब द होम करती थी। मिनिस्टर। यस सर, पहले अच्छा, जॉब पहले करती जॉब थी। करते थे, जी, ओके। जी। और कितना टाइम आप दे रहे थे रियाज को रोज़? रियाज़ को तो सर फ्रैंकली स्पीकिंग पहले तो स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा स्किप हो रहा था जैसे स्टार्ट किया, बट बाद में तो अभी जैसे मैंने कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया तो मैं एटलीस्ट 1 आवर तक कर रही हूँ सर। वाओ। बेसिकली 30 डेज सुरीला चैलेंज मतलब वन सुर मैनेजमेंट, एक सुर के ऊपर मास्टरी। तो सिर्फ 30 मिनट्स हम कहते हैं सुर लगाने के लिए, बट यू वेंट आउट ऑफ द वे और आपने 1 घंटा रियाज किया। ये जो 1 घंटे के सफ़र में जब आप कंटिन्यूसली रियाज वन स्टॉप करते थे 1 घंटा, जी, बिल्कुल सर। कुछ भी पेन होता था या कुछ भी ऐसा लगता था कि आप थोप रहे हैं कि भैया मुझे करना है 1 घंटा, ऐसा हो रहा था कि एकदम आराम से? व्हाट इज़ एन एक्सपीरियंस एक्चुअली, आप बता नहीं सकते सर, हैं? मुझे ऐसे कभी लगा नहीं सर, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से गाती हूँ सर, तो मुझे ऐसे कभी लगा नहीं। मैं सीखी हुई तो नहीं हूँ, बट स्कूल टाइम से गाती हूँ तो अभी भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, इतना है। सिर्फ मेरा टाइम का जो इशू था वो मैंने बाद में मैनेज कर लिया सर। तो पेन वगैरह ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है, नॉर्मली क्या होता है कि लोग गुरु जी के पास जाते हैं सीखने के लिए फिजिकली, और हमारा जो मॉड्यूल है वो ऑनलाइन मॉड्यूल है। तो किस तरह से ये आपके रूटीन में किस तरह से घुल मिल गया? और हाउ इज़ इट, आपको कहीं आना जाना तो था नहीं ना, फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी, सारा मटेरियल्स हमने आपको दिया। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट लर्निंग एक्सपीरियंस? जी सर, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी पहले तो मुझे लगता था कि नहीं आधे घंटे में पहले खत्म कर दूं, ऐसे लगता था, क्योंकि हाउसवाइफ तो हूँ, बाकी के सारे काम भी मैनेज करने पड़ते हैं। लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा थोड़ा जैसे अभी आपने बताया सर डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे मोटिवेट होना अलग बात है और डिसिप्लिन अलग बात है। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मुझे खुद को कुछ डिसिप्लिन रखना चाहिए ये चीज़ में। तो इसलिए मैंने वो 30 मिनट से 1 आवर में क किया, तो बहुत एकदम पीस महसूस करती थी सर मैं। एकदम शांति, एकदम अच्छा महसूस करती थी सर। सो नाइस। मैं अक्सर कहता हूँ कि 15 मिनट के बाद यू विल फील दैट मैग्नेटिज्म, फिर उससे हिलना मुश्किल है। खाली 15 मिनट आपने अगर होल्ड कर लिया ना, 15 मिनट अगर आपने सुर लगा लिया ना, फिर सुर बोलेंगे नहीं अब मैं रोकूंगा, एंड यू विल फील दैट अमेजिंगनेस कि नहीं अब मैं और करना चाहती हूँ। तो यू हैव सेड इट परफेक्टली राइट। और ये आपके रूटीन में एकदम घुल मिल गया, कहीं आपको आना जाना कुछ नहीं, बस सिर्फ संडे के दिन आपको फॉलोअप्स हो रहा था। ये भी एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ आप, क्योंकि ऑनलाइन मॉडल लोगों को समझ में नहीं आता कभी कभी। नहीं सर, ये बहुत अच्छा रूटीन में एक तरीके से ये बता सकती हूँ सर मैं, कि जैसे मैं अभी गाने सुनती हूँ और गाती भी हूँ, तो मुझे ऐसे अभी फर्क भी बहुत लग रहा है सर। जैसे मैंने ये साधना स्टार्ट की ना सर, तो मैं एवरीडे कोई न कोई गाना प्ले करती हूँ और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज में बहुत डिफरेंस आ रही है। जैसे पहले जैसे ठहराव की मुझे खुद ऐसे लगता था कि कमी है, तो वो रूटीन में मैं एवरीडे अभी आपके गाने भी सुनती हूँ सर। जैसे यूट्यूब में आपने कोई-कोई गाने जैसे सिखाए हैं, ए ज़िंदगी गले लगा ले, या जैसे एक शाहिद कपूर का कोई एक गाना है,
अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो शायद सुन कैसे के हुआ है वो, कैसे जी, हुआ। जी, यस सर, यस, यस, हाँ। कैसे हुआ? तो वो मैं सुन रही हूँ सर, और काफ़ी सारी मुझे ऐसे लगता है कि गाने में अभी मेरी थोड़ी, मुझे लग रहा है सर, पता नहीं, वो तो अभी आप अच्छे से बता सकते हो। तो मुझे खुद में थोड़ा-सा ऐसे चेंज लग रहा है कि मैं थोड़ा अच्छा कर रही हूँ अभी। देखो गाने आप गा रहे हैं अच्छे कि नहीं गा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आइडिया नहीं आ रहा, बट ये जो आप जब गाना गा रहे हैं तो ये पार्ट में फ्री फ्लोइंग लग रहा है, तो वो आपको पता चलता होगा। जब हम गाना गाते हैं तो हैवीनेस लगता है कि मैं गाना गा रहा हूँ तो बहुत ताकत से गा रहा हूँ, और ये रियाज करने के बाद जब फ्रीनेस आता है ना, दैट यू कैन टेल मी यस, गाना कैसे गा रहे हो, आई विल टेल यू। तो ये यहाँ से फ्रीनेस लग रहा है कि नहीं, वहां से वो जो तकलीफ होता था वो हुँ। फ्रीली गाना जिसको कहते हैं वो हो रहा है कि नहीं। सर स्टार्टिंग में पहले थोड़ा मुझे हुआ था जब रियाज़ करती थी, तो फिर जैसे आपने बताया था अगर पेन है तो फिर मैंने उसको मुझे लगा कि उसको थोड़ा कहीं रोक के वापस कंटिन्यू कर लूँ इसे। तो थोड़ा पेन होने के बाद मैंने कंटिन्यूटी करने के बाद वो अभी नहीं हो। राइट, तो आप भी कोई प्लेटफॉर्म में गाना गाते हैं जैसे स्टार मेकर है, ऑनलाइन ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तो नहीं गाती हूँ। ऐसे ही घर में गा लेती हूँ, और थोड़ा फंक्शन वगैरह रहेगा कहीं, तो वहाँ पे गाती हूँ, अच्छा लगता है सर। दैट्स ग्रेट, लेकिन पहले सीखा क्यों नहीं? जब इतना गाना गाने का अगर आपको शौक है तो कहीं कोशिश क्यों नहीं की अभी तक? नहीं सर, मैंने सीखने की कोशिश की थी 10th के बाद, जैसे मैंने क्लासेस जॉइन किए थे, बट मेरी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए दूसरी टाउन में एडमिशन हो गई सर। हाँ हाँ। तो हॉस्टल में रहती थी सर मैं, तो इस वजह से मुझे वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा फिर। फिर वापस आने के बाद जॉब वॉब, थोड़ी पापा की तबीयत ठीक हो गई, थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए, तो उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। राइट, वैसे फीमेल्स की एज नहीं पूछनी चाहिए, बट वी आस्क फॉर द वोकल रीजन। इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप बोल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ अप टू यू। नहीं सर, इट्स ओके। इट्स ओके, ग्रेट। तो आप मुझे बताइए कि जो आपके साथ के जो जो लोग देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अ, मैं यही कहना चाहूँगी सर कि अगर आप कोई भी चीज़ ठान लें, आपकी अगर लगन हो किसी भी चीज़ के लिए, मन से अगर आपको चाह है कि हम ये करना है, तो आप डेफ़िनेटली वो चीज़ कर सकते हो। अमेजिंग। सो कीप मोटिवेटेड, कीप डिसिप्लिन्ड, और ये चीज़ जो है वो एक उसको डेली रूटीन बना लीजिए आप। तो कम से कम टाइम में जब आपको रिजल्ट चाहिए तो एक ही तरीका है, बस थोड़ा सा टाइम रोज़ निकालना है आपको, आधा घंटा, एंड दैट्स इट, एंड यू विल फाइंड ज़मीन आसमान का डिफरेंस। राइट, अभी इसके बाद का जो पड़ाव है, संगीत यहीं पे ख़त्म नहीं होता, संगीत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, हम ख़त्म हो जाएंगे संगीत तो रहेगा। तो इसके बाद का जो पड़ाव है वो है 120 डेज सुर परिचय चैलेंज। अभी ये भी एक मिरेकल ही है कि सारे सुर 120 दिनों के अंदर आपको मालूमात तो होती है हम लोगों को, लेकिन गा नहीं पाते। दिस मॉड्यूल इज वी विल टेक आउट द नोट्स फ्रॉम यू। आप ही वीडियोस बना बना के हमको भेजेंगे। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और ऊपर का तार षडज। तो यहाँ पे आपकी रेंज की भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जैसे जैसे सुर ऊपर होते जाएंगे आवाज़ पतली होती जाएगी, एंड हाउ यू विल बी प्रोजेक्टिंग, सांस को किस तरह से मैनेज करोगे, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे 120 डेज के अंदर। तो डिटेल्स आपको भेजी जाएगी, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आपने 1/3 टाइम में ये पूरा किया हुआ है, लेस देन 1/3 टाइम, उसी की तरह यहाँ पर भी 120 डेज भी जो है आप बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरा करें, और फिर इसी तरह हम आपको मिले, ऐसी कामना करता हूँ मैं। सो इट इज़ सो वंडरफुल टू हैव यू हियर भारती, एंड थैंक यू सो मच फॉर motivating all the audience who are watching you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।